किसी शायर ने क्या खूब कहा, शाही दुर्ग फिरोज का कहते जिसे हिसार। कल तक था मरुस्थल, आज हरियाणा का श्रृंगार। बड़े कारखाने, नामी कारोबारी, खेल और एजुकेशन जब आपको हरियाणा के उत्तरी दिशा से आती हुई दिखें तो समझ जाइए कि आप हिसार में हैं। सुबह के वक्त युवा मैदान में या सड़क किनारे कसरत करते हुए तो वहीं दिन निकलते निकलते बच्चे हाथों में किताब लिए। कुछ रोजाना का यही नजारा है हिसार का। स्पोर्ट्स के नामी चेहरे हों या राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री इसी जिले से संबंध रखते हैं। हिसार हरियाणा में एकमात्र ऐसा जिला है जहां 3 विश्वविद्यालय हैं। किसानों को समर्पित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, टेक्नोलॉजी को समर्पित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पशुओं से संबंधित लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल। हिसार लोहा उत्पादक के लिए मशहूर है, इसीलिए इसे इस्पात का शहर भी कहा जाता है। हिसार शहर के आज हम आपको बताएंगे इतिहास के बारे में और बताएंगे कि इसकी खास बात क्या है और हिसार शहर का नाम हिसार क्यों पड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1354 में हिसार नगर की स्थापना की। उन्होंने इस नए नगर हिसार फिरोजा को महलों, मस्जिदों, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था। हिसार फारसी शब्द है, इसका अर्थ किला या घेरा है। सन 1354 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह ने यहाँ जिस किले का निर्माण करवाया उसका नाम हिसार फिरोजा पड़ा, यानी फिरोज का हिसार। अब समय की यात्रा में केवल हिसार ही रह गया है। हिसार का नाम आज देश के प्रमुख शहरों में शुमार हो चुका है। हिसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 09 पर दिल्ली से 164 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिसार जिले में अग्रोहा और राखीगढ़ी नामक स्थलों की खुदाई के दौरान पहली बार मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिनके अध्ययन से प्री हड़प्पन सेटलमेंट और प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हिसार किले का निर्माण वास्तव में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपनी देखरेख में करवाया था। किले की 4 दीवारी का निर्माण नरसई की पहाड़ियों से पत्थर लाकर करवाया गया और किले की 4 दीवारी के साथ चारों तरफ एक नाला खोदा गया जिसमें हर समय पानी भरा होता था। किले के अंदर पानी का एक छोटा सा टैंक बनाया गया था और पानी का प्रयोग करने के बाद यह पानी किले की बाहरी दीवार के साथ बनाए गए नाले को भरने के काम में लिया जाता था। किले के अंदर फिरोज शाह ने एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था, जिसे लाट की मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद के साथ दीवाने आम है। इसी परिसर में हमाम यानी स्नान करने का सरोवर बना हुआ है। गुजरी महल किले के बीच में बना हुआ है। सेवा के लिए किले में मोर्चा इमारतें बनी हुई है। किले के पश्चिमी किनारे पर 12 दरी यानी 12 द्वार और 1 से 2 मीटर की चौड़ी दीवारें इस भवन को ठंडा रखती हैं। कहा भी जाता है कि सुल्तान फिरोज शाह खुली कचहरी भी लगाते थे, जिसे किले का दीवाने आम कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1809 में यहाँ पर कैटल फार्म का निर्माण करवाया, जिसकी ख्याति प्रदेश या राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी की गई थी, जो आगे चलकर विश्व विख्यात हुआ। यहाँ पर स्थापित पशुपालन के विविध संस्थानों के कारण यह नगर आज भी विश्व भर में पशुधन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिसार हांसी निवासियों विशेषकर ग्रामीणों का योगदान अविस्मरणीय है। हिसार भारत का पहला ऐसा नगर है जहाँ देशभक्तों ने दिन दहाड़े भरी कचहरी में यहाँ के डिप्टी कलेक्टर मिस्टर बैडरबर्न को कोर्ट के रूम में गोली मारकर हत्या करने के साथ जन क्रांति का बिगुल बजाया था। तत्पश्चात समस्त जनमानस ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपना मोर्चा खोल दिया था। यहाँ के ग्रामीणों ने अपने परंपरागत हथियारों जैड़ी, बर्छी, भाला, तलवार, कुल्हाड़ी व गंडासी आदि से ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, जिस कारण उन्हें अंग्रेजों की यात्राओं और बर्बरता का शिकार भी होना पड़ा। 19 अगस्त 1857 के दिन हिसार किले में नागौरी गेट की लड़ाई में यहाँ के मंगाली, रोहनाथ, पुट्ठी मंगल खां, जमालपुर, हाजमपुर, बलियाली, भाटला इत्यादि गांवों के सैकड़ों देशभक्त शहीद हुए और 260 वीर घायल हुए। यह एक बेमिसाल शहादत की घटना है। जो बच गए उन्हें उन्हीं के गांवों में वृक्षों पर फांसी पर लटका दिया गया था। सैकड़ों लोगों को काले पानी की सजा देकर अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। यहाँ तक कि हांसी की एक सड़क
शहीदों के खून से लाल हो गई थी, जो आज भी लाल सड़क के नाम से विख्यात है। इतना ही नहीं, अंग्रेजी सेना ने तोपों के साथ पुट्ठी मंगल खां व गांव रोहनाथ पर हमला किया व तोपें लगाकर गांव को उड़ा दिया, जिसमें सैकड़ों क्रांतिकारी ग्रामीण शहीद हो गए। पुट्ठी मंगल खां के मुखिया मंगल खां को फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों की बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्होंने रोहनाथ, मंगाली, जमालपुर, हाजमपुर व पुट्ठी मंगल खां गांवों को नीलाम कर दिया। इन गांवों के किसानों से उन्हीं की जमीन छीनकर मालिकाना हक से बेदखल कर दिया गया। रोहनाथ गांव के क्रांतिकारी स्वामी बिरड़दास बैरागी को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रत्येक आंदोलन में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अजीज देश भारत को आजाद कराने के एक लंबे और कड़े संघर्ष में दिल दहला देने वाली यातनाएं झेली। यहाँ पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने सन 1886 से 1892 तक हिसार को अपनी कर्म भूमि बनाया। वही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश की महान विभूतियों जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने इस ऐतिहासिक नगर में आकर अनेक जनसभाओं को संबोधित किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस नगर में स्थापित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने में अपना विशेष योगदान दिया। वहीं टेक्नोलॉजी को समर्पित गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पशुओं को समर्पित लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल है। और हिसार में बन रहा 7000 एकड़ से ज्यादा एयरपोर्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजनीतिक हलकों में भी हिसार का रुतबा अन्य जिलों के मुकाबले सबसे अधिक है। आज के दिन यह नगर उत्तर भारत के प्रमुख नगरों में से एक है। वर्तमान में हिसार नगर औद्योगिक क्षेत्र में उत्तरी भारत के स्टील सिटी के नाम से विख्यात है। हालांकि इस नगर की जलवायु शुष्क है और यहाँ का तापमान गर्मियों में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इतना ही नहीं, हिसार ने होनहार खिलाड़ियों की वजह से खेल जगत में अपना एक योगदान दिया है, जिसमें विख्यात हैं साइना नेहवाल, गीतिका जाखड़, ललिता सहरावत। तो कुछ ऐसा है हिसार का इतिहास। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि YouTube के माध्यम से आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सके। और इसके साथ ही यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।